कैसे हैं? आज मैं आपको एक बहुत अच्छा गाना सुनाने वाली हूँ और ये जो गाना है, जब आप इसका एक्चुअल मीनिंग समझेंगे तो आपको रियलाइजेशन होगा कि इस गाने में कितना मोटिवेशन छुपा है। सो चलिए मैं सुनाती हूँ। ये मत कहो खुदा से, ये मत कहो खुदा से, मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से, मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। मेरी मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरी मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो ये जो गाना है बच्चों, ये मुझे बहुत मोटिवेशन देता है बच्चों, क्योंकि कभी मेरे जो इम्प्रेशंस हैं यूट्यूब चैनल के वो डाउन हो जाते हैं, कभी मेरे जो इम्प्रेशंस है यूट्यूब चैनल के कभी अप हो जाते हैं। यानी ये सारी चीजें डिपेंड आप पे करती हैं कि आप मेरे चैनल को कितना पसंद करते हैं। ठीक है, वो बच्चे जिनका इस साल नीट में नहीं हुआ, वो बच्चे जो 12th में चल रहे हैं और 2024 में नीट देने वाले हैं, उन सब बच्चों से एक ही चीज बोलना है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ थ्रू द एनसीईआरटी बुक। ओके, एनसीईआरटी इज द ट्रेजर ऑफ ऑल टॉपिक्स। तो आप उसको पढ़िए, रटिए, फिर उसको 4 बार रीड करिए। कितना भी आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे वो नहीं आएगा, केवल और केवल एनसीईआरटी बुक से आएगा। इसको लिख लीजिए, रट लीजिए। ओके, सो बच्चों स्टे ट्यून्ड विद कामनेस अबाउट क्लासेस। नहीं है नीट पेपर का पंचनामा, फिर भी 360 मार्क्स 2024 में लेके है आना। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक तो हमको मालूम है, मैं क्या पढ़ा रही थी आपको, मैं एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा रही हूँ आपको। एपिथेलियल टिश्यू बच्चों किसका पार्ट है? एनिमल टिश्यूज का। यानी मैं आपको 11th क्लास का स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल टिश्यू पढ़ा रही हूँ बच्चों। जो इस साल न्यू बुक आई है एनसीईआरटी की, उससे ये चैप्टर डिलीट हो चुका है। Then also बच्चों I am making this topic through the video, but it is necessary, it will come in your needs. Okay, so बच्चों don't worry about this, start learning. Okay, तो देखते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। यानी मैं आपको एपिथेलियल टिश्यूज मैंने कल पढ़ाया था और आज मैं आपको टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज पढ़ा रही हूँ। तो चलिए बच्चों एक रिकैप ले लेते हैं एपिथेलियल टिश्यूज का। सबसे पहले क्या थे? ये सिंपलेस्ट टिश्यू थे। सो सेकंड पॉइंट क्या था बच्चों उसका? जो इसके सरफेसेस हैं वो एक्सटर्नली एनवायरनमेंट से कनेक्ट रहते हैं और इंटरनली बॉडी फ्लूइड से कनेक्ट रहते हैं। फॉर एग्जांपल आर स्किन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या था बच्चों उसका? ये एक बैरियर की तरह वर्क करते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के साथ। ओके, और बच्चों उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था इसका? जरा जल्दी बताइए मुझे अगर याद आ रहा हो। ये बेसिकली कवरिंग देने का और प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। यानी कवरिंग देंगे, यानी हमारी बॉडी में एज अ बैरियर जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच में एक लाइन, डेलिकेट लाइन के थ्रू प्रेजेंट रहेंगे ताकि कोई भी ऑर्गन किसी ऑर्गन से टच ना हो। ओके, एंड इट मींस दे आर जस्ट कीपिंग द ऑर्गन्स इन देयर ओरिजिनल प्लेसेस इनसाइड आवर बॉडी। ओके, और ये क्या बनाएंगे बच्चों? डेलिकेट लाइनिंग्स ऑफ ऑल द बॉडी कैविटीज। चलिए अब हम पढ़ते हैं types of epithelial tissue. Clear? So बच्चों according to NCERT only 3 types of main tissues are present over there and these are squamous epithelial tissue, cuboidal epithelial tissue and columnar epithelial tissue. Clear? बाकी जो 2 टिश्यूज हैं बच्चों यानी ग्लैंडुलर टिश्यू और सीलिएटेड टिश्यू, ये क्यूबॉइडल और कॉलमनर के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले देखिए मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए हैं, पहले हम इनको पढ़ लेते हैं फिर हम इसके ऊपर आएंगे। चलिए सो देखिए ये जो डायग्राम है पहला, ये स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का है। ये दोनों डायग्राम जो आप देख रहे हैं ये स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का है। ये देखिए क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का है और ये वाला कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू का है। ठीक है, सो देखिए हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस आपको मिल रहा है, साइटोप्लाज्म कंप्लीट है इसके अंदर, और ये जो सेल्स एक दूसरे से कॉम्पैक्टली अरेंज है, जो एक प्लेन शीट बनाने वाले हैं उसको हम सीमेंट सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सीमेंट सब्सटेंस। और कल मैंने आपको कहा था कि ये जितने भी सेल्स हैं ये एक डेलिकेट नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सिचुएटेड होते हैं, जिसके पास बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स प्रोटीन रहता है, उसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो देखिए ये जो सेल है उसको एक सिंगल लेयर में भी बनाया हुआ है और ये रही इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। दिखा आपको ये बेसमेंट मेम्ब्रेन? क्लियर हुई? यानी ये जितने भी एपिथेलियल सेल्स हैं ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सिचुएटेड हैं। ओके, यहाँ देखिए ये रही इस क्यूबॉइडल सेल की बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर? यहाँ देखिए बच्चों कॉलमनर सेल की ये रही बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ? यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन
आपको तीनों सेल्स में मिल रही है। क्लियर? चलिए बच्चों, अब देखते हैं। हमने पहले सेल में देखा, यानी स्क्वैमस सेल में देखा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और सीमेंट सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसने इनको कॉम्पैक्टली अरेंज करके रखा हुआ है। साथ में हमने क्या पढ़ा था? विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ओके, देन ये देखिए, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स सिचुएटेड है। ओके, इनके अंदर भी न्यूक्लियस है और ये रहा साइटोप्लाज्म। क्लियर? अब क्यूबॉइडल सेल्स पे आइए। क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ना अच्छे से? इसमें भी न्यूक्लियस है और ये देखिए साइटोप्लाज्म पूरा। ठीक है, यानी हर सेल में हमको न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिल रहा है। अब इस पे कॉलमनर सेल्स पे आइए बच्चों। ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा साइटोप्लाज्म। क्लियर? साथ में बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो एक चीज इससे ये क्लियर होती है कि एवरीवेयर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। ओके, एंड along with this cement substances are present and basement membrane is present। ओके, तो चलिए अब पढ़ते हैं कि बेसिकली एक्चुअली ये सेल होते क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों हम स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो ये कैसे होंगे? ये थिन होंगे, फ्लैट होंगे, इररेगुलर होंगे। तो देखिए मैंने बनाया है ना इररेगुलर स्ट्रक्चर, ये दिख रहा है आपको बिल्कुल। फिर से एक बार देखें, थिन होंगे, फ्लैट होंगे, इररेगुलर होंगे, फिटेड कॉम्पैक्टली होंगे विद सीमेंट सब्सटेंसेस के साथ। क्लियर? मेन फंक्शन जो होगा लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज करेंगे। तो ये देखिए कैविटीज लिया तो माउथ इज अ बकल कैविटी, नोज, देन इसोफेगस। क्लियर? इसोफेगस को मैंने फुल नहीं लिखा है, सो इसोफेगस आप यहाँ पे हाफ लिखा है इसोफेगस। देन पेरिकार्डियम। ये जो पेरिकार्डियम है बच्चों, ये बेसिकली हमारे हार्ट की आउटर लेयर होती है। हमारा हार्ट मस्कुलर ऑर्गन है और वो एक लेयर से, यानी एक बैग लाइक सेक लाइक स्ट्रक्चर में रहता है जिसको हम पेरिकार्डियम लेयर बोलते हैं। ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और इनके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड मिलता है। सो वो जो पेरिकार्डियल लेयर है आउटर, वो किसकी बनी है बच्चों? स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स की बनी है। ओके, देन एल्वोलाई। एल्वोलाई भी हमें मालूम है, लंग्स के अंदर जो हमारा लास्ट पार्ट होता है वो एल्वोलाई होता है और ये गैसेस का एक्सचेंज करने का काम करती है थ्रू ब्लड वेसल्स। ओके, तो नो डाउट डिफ्यूजन प्रोसेस ही होगी बच्चों, तो उसको याद रखिएगा। थ्रू डिफ्यूजन गैसेस आर एक्सचेंज्ड ओवर हियर। ओके, एंड देन ब्लड वेसल्स, तो दैट वी नो वेरी वेल। एल्वोलाई के आसपास सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं, मींस वेन्स एंड आर्टरीज। तो अभी इतना याद रखिए कि ब्लड वेसल्स होते हैं यानी वेन्स और आर्टरीज होते हैं। आर्टरीज है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एल्वोलाई के थ्रू डिफ्यूजन में हेल्प करेंगे ये। ठीक है, कवरिंग ऑफ टंग एंड स्किन, तो हमारी टंग की कवरिंग भी है और स्किन की कवरिंग भी है। ठीक है, यानी कहाँ कहाँ है? लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, माउथ, नोज, इसोफेगस, पेरिकार्डियम, एल्वोलाई एंड ब्लड वेसल्स, टंग एंड स्किन। ओके, स्क्वैमस एपिथेलियल का मेन फंक्शन क्या है? कवरिंग द लाइनिंग्स एंड प्रोटेक्शन। ओके, यानी कवरिंग करेगा हमारी बॉडी में और प्रोटेक्शन देगा। क्लियर? अब सेकंड पे आते हैं, यानी क्यूबॉइडल पे आते हैं हम। क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख ही रहे हैं। सो देखिए क्यूबॉइडल क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। फ्री सरफेस जो होगा इसका वो हेक्सागोनल टाइप का दिखेगा। कैसा दिखेगा? हेक्सागोनल टाइप का। ओके, तो चलिए इसके मेन फंक्शन पे आते हैं। यानी क्यूबॉइडल का जो मेन फंक्शन है वो क्या है बच्चों? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन याद रखिएगा। सो बच्चों कहाँ कहाँ ये क्यूबॉइडल सेल्स पाए जाते हैं चलिए देखते हैं। डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, अगर हम ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं तो स्वेट ग्लैंड्स भी हो सकती है, स्लाइवरी ग्लैंड्स भी हो सकती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी हो सकती है। ओके, यानी हमारी बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स हैं उसमें ये हेल्प करेंगे फॉर्म करने का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, किडनी ट्यूब्यूल्स। ओके, देन पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन्स, यानी जो हमारे नेफ्रॉन्स हैं उसमें दो आपको मेन मिलेंगे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और उसके बाद यू हैंडलेस लूप मिलेगा। ठीक है, यू शेप का हैंडलेस लूप मिलेगा। तो यहाँ पे एक इसकी बात कर रहे हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी जो बोमेंस कैप्सूल है उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो होगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, तो वो जो ट्यूब्यूल्स है उसके पास माइक्रोविलाई होगा। क्या होगा बच्चों? माइक्रोविलाई। ओके, एंड जर्मिनल एपिथेलियल ऑफ गोनाड्स, यानी ये ओवरी और टेस्टिस का जो जर्मिनल एपिथेलियल लेयर है जहां पे स्पर्मेटोगोनिया और oogonia प्रेजेंट रहते हैं वो लेयर भी यही बनाएगा। कौन बनाएगा? क्यूबॉइडल सेल। ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों जर्मिनल एपिथेलियल, ये वाला पार्ट आपकी एनसीईआरटी से मैंने नहीं लिया है,
ये वाला पार्ट मैंने थोड़ा सा अदर बुक से रेफर करके यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। ओके, सो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। क्यूबॉइडल क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, तो ये दिख रहे हैं हमको क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड इनका जो फ्री सरफेस होगा वो हेक्सागोनल अपीयर होगा। ओके, इसका मेन फंक्शन क्या होता है बच्चों? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, अब ये देखते हैं कि इसका कहाँ कहाँ ये हमको मिलेगी। ये हमको डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में मिलेगी, ये हमको किडनी ट्यूब्यूल्स में मिलेगी, पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन जो होगा वहां पे ये माइक्रोविलाई देगी हमें। ओके, देन जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनाड्स में होगी, यानी टेस्टिस और ओवरीज में जो जर्मिनल एपिथेलियम लेयर है जिसके पास स्पर्मेटोगोनिया और ओवगोनिया होता है वो भी यही बनाएगी। ओके, चलिए कॉलमनर देख लेते हैं। अब हम कॉलमनर कैसे हैं? टॉल हैं, तो देखिए कितने बड़े बड़े टॉल बनाए हैं मैंने। ओके, देन सिलेंडर है एंड न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैसे तो लंबे लंबे आपको दिख ही रहे हैं टॉल शेप के ये, तो आप इजीली इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि दीज आर द कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। बट इसमें एक और खासियत होती है बच्चों, ये देखिए स्क्वामस एपिथेलियम में सेंटर में मैंने न्यूक्लियस बनाया है, क्यूबॉइडल में भी सेंटर में न्यूक्लियस बनाया है, बट जो कॉलमनर सेल्स होते हैं उनके बेस पे न्यूक्लियस होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंशिएटेड पॉइंट फ्रॉम द स्क्वामस एंड द क्यूबॉइडल सेल्स। ओके, तो कहाँ है इस कॉलमनर सेल्स में न्यूक्लियाई? एट द बेस। क्लियर? एंड देन देखिए इसका जो फ्री सरफेस होगा उसके पास भी माइक्रोविलाई होगा। ठीक है, यानी क्यूबॉइडल जो सेल्स हैं वो भी हमें माइक्रोविलाई बना के देना है, किसके अंदर? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर, और जो कॉलमनर सेल्स हैं वो भी हमको फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई बना के दे रहे हैं। ठीक है, मेन वर्क इसका क्या होगा? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सेम वर्क, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, बट फंक्शन अलग अलग होंगे। ओके, लाइनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड इंटेस्टाइन, यानी ये क्या बनाएगा? लाइनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड द इंटेस्टाइन। इसमें कोलन भी आ जाएगा बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों आ जाएगा। ओके, देन बच्चों लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर एंड ओविडक्ट भी ये बनाएगा। सो ओविडक्ट है यानी फैलोपियन ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और गॉल ब्लैडर यानी हमारा लिवर का पार्ट है ये। ठीक है, जो हमको क्या देगा? बाइल जूसेस देगा। देन म्यूकस मेम्ब्रेन और गॉबलेट सेल्स, यानी ये जो गॉबलेट सेल्स हैं कहाँ पे मिलेंगे हमको? इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वहां पे ये म्यूकस का सिक्रीशन का काम करेगा। ठीक है, सो क्लियर हुआ बच्चों? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। टॉल एंड स्लेंडर है तो वो दिख रहा है हमको, न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस वो भी दिख रहा है हमको, है ना। देन फ्री सरफेस हैज माइक्रोविलाई, वो नहीं दिख रहा है हमको, है ना, बट इसके फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई मिलेंगे आपको। देन मेन फंक्शन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। उसके बाद कहाँ पाए जाएंगे? लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर एंड द ओविडक्ट। और बच्चों अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो नो डाउट गॉबलेट सेल्स होंगे जो बेसिकली म्यूकस सिक्रीट करने का काम करेंगे। ओके, तो चलिए मैं 2 मिनट के लिए कैमरे के पीछे जा रही हूँ, आप बच्चों फटाक से स्क्रीनशॉट लें और नोट कर लें। सो बच्चों चलिए देखिए टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें हमने पढ़ा आज स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज और कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, डायग्राम्स आपको दिख ही रहे हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बहुत क्लियर दिख रही है जो कोलेजन फाइबर्स की बनी हुई है, और एग्जाम्पल्स भी आपको बहुत क्लियर दिख रहे हैं। तो ले लिया आप लोग ने स्क्रीनशॉट? जल्दी से ले लीजिए। तो ठीक है बच्चों, लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलिए हम इसके 2 पार्ट्स और पढ़ लेते हैं जो लास्ट बच रहे हैं, यानी क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। तो उसके लिए आप मुझे 2 मिनट दीजिए क्योंकि मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर मैं लौट के आती हूँ आपके पास। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम सीलिएटेड और ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम बनाया है। सो ये देखिए डायग्राम आपको दिख रहा है जिसमें सिंगल बहुत सारे सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज और कंप्लीट शीट बना रहे हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये यूनिसेलुलर एपिथेलियल टिश्यू का है, और ये वाला स्ट्रक्चर देखिए ये मल्टीसेलुलर एपिथेलियल टिश्यू का है, और ये स्ट्रक्चर देखिए ये बेसिकली सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज का है। ओके, सो क्लियर हुआ बच्चों आपको ये स्ट्रक्चर? सबसे पहले सो एज इट इज यहाँ पे मैं एक चीज मैं आपको बोलूंगी, डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करिए। जब आप डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो ही चीज को आप रिकॉग्नाइज भी कर पाएंगे और याद भी कर पाएंगे और आपके दिमाग में भी बैठेगा। ठीक है,
सो प्लीज डू इट, प्रैक्टिस इट, मेक इट। ओके, तो चलिए अब इसको जरा पढ़ भी लेते हैं कि बेसिकली ये यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज कैसे होते हैं, और सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यूज कैसे होते हैं। सो यहाँ पे देखिए मैंने पहले ग्लैंडुलर का लिखा हुआ है, तो पहले ग्लैंडुलर ही पढ़ लेते हैं। चलिए, ये दोनों स्ट्रक्चर भी ग्लैंडुलर के हैं। ओके, सो बच्चों चलिए ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लेते हैं। क्यूबॉइडल और जब कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे और स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स बनाएंगे फॉर द सिक्रीशन के लिए, उसको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज। ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज हैं ये फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, और पहला आएगा यूनिसेलुलर, जिसका स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है, और दूसरा है मल्टीसेलुलर, ये रहा यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। ओके, ये जो यूनिसेलुलर है बेसिकली ये आइसोलेटेड होगा, आइसोलेटेड यानी अलग से प्रेजेंट होगा। सो बच्चों जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा कॉलमनर एपिथेलियल सेल में स्टमक का और इंटेस्टाइन का, वहां पे मैंने आपको बताया गॉबलेट सेल्स होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और इसीलिए वहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। सो वो जो गॉबलेट सेल्स है बेसिकली वो आइसोलेटेड फॉर्म में है, ठीक है। इसलिए ये जो यूनिसेलुलर का एग्जांपल है यानी इस स्ट्रक्चर का, इसमें एग्जांपल गॉबलेट सेल्स का ही है। कहाँ मिलेगा? सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल में मिलेगा, ठीक है। देन मल्टीसेलुलर कहाँ मिलेगा? मल्टीसेलुलर है यानी ये क्लस्टर्स ऑफ सेल्स का बना हुआ है। तो देख रहे हैं आप कितना कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है ये, है ना। और ये कहाँ मिलेगा? सलाइवरी ग्लैंड्स में मिलेगा, जहां पे बहुत सारी ग्लैंड्स एक साथ वर्क कर रही होंगी, ठीक है। तो बच्चों मल्टीसेलुलर के अंदर एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड्स, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियल का एग्जांपल गॉबलेट सेल्स। इसको याद रखिएगा, रट लीजिएगा, यही एग्जांपल्स आपकी नीट में पूछे जाते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूं, यही एग्जांपल आपकी नीट में पूछे जाते हैं। आपसे कोई स्क्वैमस नहीं पूछेगा, कॉलमनर नहीं पूछेगा, क्यूबॉइडल कैसे होते हैं नहीं पूछेगा, आपसे मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर पूछेगा कि इसका एग्जांपल बताइए। 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको उसमें टिक करना होगा। सेम एज इट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में कौन से सेल्स हैं और माइक्रोविलाई है कि नहीं है, उसमें आपको ऑप्शंस टिक करने पड़ेंगे। तो इसको एग्जांपल्स को रट लीजिए, यही मेन वर्क है आपका, ठीक है। देन ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग देयर सिक्रीशन, क्योंकि ये ग्लैंडुलर सेल है, ये बेसिकली स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स बना रही है जिससे सिक्रीशन होगा, तो कहीं ना कहीं तो ये सिक्रीशन निकल के जाएगा ना हमारी बॉडी में। तो उसके बेसिस पे यानी पोरिंग ऑफ द सिक्रीशन पे ये फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होगा एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या होगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होगा एंडोक्राइन ग्लैंड। अब अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड पे आते हैं तो मैंने यहाँ देखिए डक्टफुल ग्लैंड्स लिखा है, ठीक है, और यहाँ एंडोक्राइन ग्लैंड पे आते हैं तो डक्टलेस यानी नो डक्ट्स लिखा है मैंने, यानी ये डक्टलेस है, यानी ये बच्चों डक्टलेस ग्लैंड है और ये डक्टफुल ग्लैंड है। सो बच्चों यहाँ पे मैंने इनके एक्सोक्राइन ग्लैंड के यानी डक्टफुल ग्लैंड के एग्जांपल नहीं लिखे, ये मैं आपको बोल के बता दे रही हूँ। डक्टफुल ग्लैंड यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी डक्टफुल ग्लैंड। क्लियर? इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? जहां जहां हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होंगी बच्चों, वहां पे इसका सिक्रीशन कॉमन है डक्ट के थ्रू होना, ठीक है। जैसे आपका म्यूकस हो गया, सलाइवा हो गया, एयरवैक्स हो गया, और आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, मिल्क हो गया। सो ये सारे सिक्रीशंस डक्ट के थ्रू होते हैं, इसलिए इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, म्यूकस एग्जाम्पल है, सलाइवरी ग्लैंड एग्जाम्पल है, मिल्क एग्जाम्पल है यानी लैक्टिफेरस जो डक्ट्स हैं वो एग्जाम्पल है। देन आपका बच्चों डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसका एग्जाम्पल है और ईयरवैक्स एग्जाम्पल है। क्लियर? अब इस पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे आते हैं यानी डक्टलेस ग्लैंड्स पे आते हैं। सो इसमें एक ही एग्जाम्पल आता है हार्मोन्स। हार्मोन्स जितने भी हमारी बॉडी में वो डक्टलेस ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट होते हैं एक पर्टिकुलर पार्ट पे। ओके, सो इसीलिए हार्मोन्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? हार्मोन्स। याद रहेगा, डक्टफुल ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड। ओके, तो हार्मोन्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल। एंडोक्राइन सिस्टम से ये अटैच्ड है यानी डक्टलेस ग्लैंड। क्लियर? सो क्लियर हुआ आपको ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज। सो बच्चों चलिए अब चलते हैं सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यूज पे। सो ये एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये कॉलमनर सेल्स के एग्जाम्पल है, और जो न्यूक्लियस है वो सेंटर सिचुएटेड है, कहीं पे पेरिफेरी की तरफ भी सिचुएटेड है, यानी यहाँ पे कोई परफेक्ट पोजीशन नहीं है न्यूक्लियस के सिचुएटेड होने का। और जो इसका अपर सरफेस है उस पे देखिए ये सिलिया बना हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
सो यहाँ पे आइए, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर बियर सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर बियर सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस, तो उसको हम सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यूज बोलेंगे। तो दिख रहा है आपको ये अच्छे से। अब देखिए ये कहाँ पाए जाएंगे और इनका मेन फंक्शन क्या होगा। तो मूव पार्टिकल्स, इनका मेन फंक्शन क्या है, पार्टिकल्स को मूव करना एंड सिक्रीशन को इन वन डायरेक्शन, यानी बच्चों एक डायरेक्शन में ये पार्टिकल्स को और जो भी सिक्रीशन होगा उसको वन डायरेक्शन में केवल मूव करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में ये मूव करेंगे। क्लियर। अब देखते हैं, मेनली इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन्स में ये पाए जाते हैं। कहाँ होंगे, मेनली इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन्स। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, ब्रंक्यूल्स, ब्रंक्यूल्स यानी एल्वेओलाई से पहले ब्रंक्यूल्स होती हैं, वो होलो हैं। और फेलोपियन ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब्स भी हमारी होलो होती है। फेलोपियन ट्यूब्स यानी ओविडक्ट, वो भी होलो होती है, और ब्रंक्यूल्स। तो ये दोनों इसका कॉमन एग्जांपल है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है। ठीक है, सो बच्चों क्लियर हुआ आपको ये पूरा। सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मोटिवेशन देना ना भूलें और खुद भी मोटिवेटेड रहिए हमेशा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें जीतना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।